हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। एम्पियर सर्किटल लॉ से नेक्स्ट वीडियो है ये। इससे पहले मैंने एक नेक्स्ट वीडियो जो 8th वीडियो होनी थी मैग्नेटिक्स की, वो पोस्ट कर दी है। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि आप इस वीडियो को पहले देखें, इसके बाद का वो वाला डेरिवेशन है। आपने वो पहले देख ली, नोट कर ली, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, करंट पास करा रहे हैं एक सिलेंडर से। लंबा सिलेंडर है बहुत, और वो सर्कुलर सिलेंडर है, उसमें हम लोग करंट पास करा रहे हैं। तो उसकी वजह से पॉइंट लेंगे इनसाइड द सिलेंडर, ऑन द सिलेंडर एंड आउटसाइड द सिलेंडर, और देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे क्या क्या आता है। इसके लिए क्या मानना पड़ेगा हमें? इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और उसकी एक्सिस क्या है? उसकी एक्सिस है आर। एक्सिस को हमने नाम दिया यहाँ पे एक्स वाई। एक्सिस हमने एक्स वाई ले ली उसकी। लेट आई बी द करंट पासिंग थ्रू द सिलेंडर। सिलेंडर में आई करंट पास हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप। अब सबको पता है कि अगर व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन अ कंडक्टर कैरीज करंट, देन अ मैग्नेटिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड नियर अबाउट इट। तो वही हमने यहाँ पे बोला, मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप ड्यू टू द करंट थ्रू अ सिलेंडर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड होता है? मान लीजिए अगर आपके पास में इस तरीके का स्ट्रेट कंडक्टर है, तो इस तरीके के उसमें क्या बनेंगे? ऐसे ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। ये हमने पढ़ रखा है पीछे। विद देयर सेंटर्स लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। और इन सिलेंडर्स, इन सर्कल्स के सेंटर जो होंगे वो कहाँ लाई करते हैं? यहाँ इस एक्सिस पे लाई करते हैं सिलेंडर की पे। ये बात हमने कही। डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम है। ये सिलेंडर की एक्सिस है यहाँ पे एक्स वाई, इसमें करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम एक्स टू वाई। ये सिलेंडर हो गया यहाँ पे। हमें करना क्या है? हमें पॉइंट पी पे, हम पॉइंट पी मानते थे उस पॉइंट को जिसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता था। तो पहले वो पॉइंट पी मैंने क्या करा है? पॉइंट आउटसाइड मान लिया है। तो हमने बोला था अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या करेंगे? जिस भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, उस पॉइंट को उस लूप पे लेते हुए और एक क्या बना देंगे? क्लोज लूप बना देते हैं। और उस लूप को क्या बोलते थे हम लोग? एम्पेरियन लूप बोलते थे। तो इसको मैंने क्या बना दिया? यहाँ पे एक एम्पेरियन लूप बना दिया। और मैं अब निकालना चाहूँगा, और सेंटर से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी होती है वो हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे किससे? स्मॉल आर से। ठीक है। तो केस वन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी लाइंग आउटसाइड द सिलेंडर। जब पॉइंट पी आउटसाइड द सिलेंडर लाई कर रहा है, तो आप इस डायग्राम को, ये जो अंदर बन रहा है छोटा सर्कल, आप इसे भूल जाइए फिलहाल। सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैप स्मॉल आर है, और सर्कल ये वाले इसका रेडियस जो है वो सिलेंडर का वो कैपिटल आर है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? क्लियरली दिख रहा है दैट स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। वही हमने यहाँ पे बताया कि स्मॉल आर किससे बड़ा है? ये कैपिटल आर लिखा है। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। और एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज़ करें तो वो क्या कहता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर और डी एल वेक्टर बराबर किसके होता है? म्यू नॉट आई के। यानी कि बी डी एल कॉस थीटा म्यू नॉट आई के बराबर होगा। और यहाँ पे कॉस थीटा की बात करें तो ये देखो, यहाँ पे डी एल वैक्टर है और यहीं पे क्या है? डी बी वैक्टर है। इस तरीके का डेरिवेशन कराया पहले आपको। इनके बीच में एंगल कितना बैठ रहा है? 0 डिग्री। कॉस जीरो क्या होता है? 1। तो बी डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई। और डी एल का इंटीग्रेशन करोगे, डी एल किसके लिए? सर्कुलर लूप के लिए तो है डी एल। यहीं पे तो लिया था हमने एक स्मॉल डी एल। अगर डी एल के लिए इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगी? पूरी सर्कल की लेंथ आ जाएगी, जैसे पीछे करा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी इंटू टू पाई आर अपॉन इजिकल्स टू म्यू नॉट आई। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा? बी इजिकल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एंड वी कैन क्लियरली सी दैट बी मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दैट मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये डिस्टेंस जितना बड़ा होगा, मतलब पॉइंट पी जितना दूर होगा सिलेंडर से, उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये बात हमें समझ में भी आती है। दूसरा क्या है केस? व्हेन पॉइंट पी इज लाइंग इनसाइड द सिलेंडर। पॉइंट पी सिलेंडर से इनसाइड लाई कर रहा है। ठीक है। तो पॉइंट पी सिलेंडर से इनसाइड लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमने पॉइंट पी अंदर कहीं लिया और उस पर की क्लोज एम्पेरियन लूप बना दी, और उसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से उसको भी किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल आर से करेंगे। इस केस में क्या है? स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से। तो अब इस केस में दो पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि जो था वो हमारे पास कैसा था? हॉलो सिलेंडर था, अंदर से खोखला था, सिर्फ ऊपर ऊपर मेटल था। तो क्या ये सिलेंडर जब अंदर से खोखला है तो क्या अंदर इसके कुछ करंट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा अंदर करंट इसके। तो अंदर जिस पॉइंट पे करंट ही नहीं है, मतलब यहाँ कहीं करंट ही नहीं है अंदर सिलेंडर के, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ? लाइन लाइन क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर और डी एल वेक्टर किसके बराबर होता है? म्यू नॉट आई इनसाइड के बराबर होता है। और इनसाइड द करंट, इनसाइड द सर्किट आई कितना है? 0। तो ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। तो यानी कि अगर सिलेंडर हॉलो है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं, अगर सिलेंडर हॉलो नहीं है तो
ठीक है। अगर सिलेंडर नहीं है ऑलो तो क्या होगा, इफ द सिलेंडर इज सॉलिड देन करंट फ्लो विल फ्लो यूनिफॉर्मली थ्रू द सिलेंडर। अब करंट तो अंदर भी सिलेंडर की फ्लो करेगा ही करेगा, लेकिन कैसे निकालेंगे पूरा सिलेंडर का करंट, देखिए सिलेंडर का पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, मैं बात करूँ तो पाई आर स्क्वायर था। अगर मैं कहता हूँ पाई आर स्क्वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो एक यूनिट होगी सर्कल की, तो उसमें कितना करंट फ्लो करेगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। और हमें दिया कितना है, कितनी यूनिट है, पाई आर स्क्वायर नहीं है, ये वाला आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, तो इसमें कितनी हो जाएंगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ये यूनिट्स हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं अब एम्पीयर सर्किट लॉ, यानी कि हमने करंट क्या निकाल लिया, करंट इनसाइड द लूप निकाल लिया, उस लूप के अंदर इतना करंट है, बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब बात आती है कि जो मीडियम था, अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर सिलेंडर हॉलो नहीं है, नाउ द सिलेंडर इज सॉलिड। अब सिलेंडर सॉलिड किससे बना होगा, कोई ना कोई एक मीडियम भरा गया होगा उसके अंदर, तो वो भले ही आयरन हो जो भी हो, तो उसको मीडियम के रिलेटिव कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी को, रिलेटिव परमिटिविटी को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो म्यू नॉट, खाली म्यू नॉट आई डैश नहीं हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर भी होगा, जहाँ पे म्यू आर क्या है, जिस भी मेटल से आप एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करा रहे हो उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी, म्यू नॉट म्यू आर आई डैश की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट म्यू आर ऐसे रन देंगे, बी डी एल कॉस थीटा, बी लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल इज टू म्यू नॉट म्यू आर अपॉन आई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद लाइन इंटीग्रल कर देंगे डी एल का, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, जो जो वैल्यू कट रही है उन्हें काट देंगे, और यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला बन जाएगा बी इज टू म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 2 पाई इंटू आई आर अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ से क्लियरली दिख रहा है दैट बी इज इनवर्सली, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट मीन्स बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब क्या है कि आर बढ़ेगा तो वैसे वैसे बी भी बढ़ेगा। आर बढ़ने का मतलब क्या है, देखिए डायग्राम में दिखाते हैं, आर बढ़ने का मतलब है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट पी है यहाँ पे, ये पॉइंट पी धीरे 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 क्या होता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, और यहाँ पे पहुँच के क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका किराया नहीं लगेगा, कैपिटल आर कुछ स्मॉल आर, तो आर बराबर आ जाएगा 6 के। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, वही हमने यहाँ पे करा है, बी डी एल कॉस थीटा म्यू नॉट म्यू आर स्क्वायर अपॉन इंटू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप है बी डी एल इज टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और बी डी एल की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 2 पाई आर पुट कर दिया, और यहाँ पे क्या पुट कर दिया, म्यू नॉट म्यू आर अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आई पुट कर दिया, वैल्यूज पुट कर दिए। अब कैंसिल आउट करेंगे, और जो भी कैंसिल आउट करके आएगा वहाँ से देख लिया कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब क्या हमें समझ में आया, उसके बिहाफ पे हम लोग ग्राफ बनाना चाहते हैं कि बी और आर में ग्राफ एक्चुअली होता क्या है। देखो स्टार्टिंग में हमने देखा कि जब आर की वैल्यू कम थी देन एट दैट टाइम, यानी कि जब इनसाइड की बात थी तो बी वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। किस टाइम पे आर की वैल्यू 0 भी होगी, जब ये पॉइंट पी यहीं पे लाई करता होगा, तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी सबको पता है, अगर वायर पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने लग जाओ तो वो 0 हो जाता है। आर 0 था तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो गया। जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ी वैसे वैसे बी की वैल्यू बढ़ती चली गई, ये पहुँच गई यहाँ तक बढ़ने के बाद में। अब उस यहाँ तक पहुँचने के बाद में अब हुआ क्या, ये वो टाइम है जब कैपिटल आर जो है स्मॉल आर के बराबर में पहुँच गया, कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर में पहुँच गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में स्ट्रेट लाइन आ गई, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या आएगा, एक पैराबोला आ जाएगा इस तरीके का। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सबको समझ में आता होगा, जब आर की वैल्यू 0 तो मैग्नेटिक फील्ड 0, धीरे धीरे आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जा रहा है, और ये वो पॉइंट आ चुका है जब आर की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है, यानी कि सॉरी बी की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी है। यानी कि सपोज करिए ये सिलेंडर की एक्सिस थी जहाँ से हम लोग ये बना रहे थे, और ये क्या हो गया, ये इस तरीके का सिलेंडर के बाहर वाले 2 हिस्से हो गए, ये कुछ कहानी है। तो पॉइंट पी यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी कि पॉइंट पी जब सिलेंडर पे लाई करता है, सिलेंडर की एक्सिस पे नहीं, सिलेंडर की किसी एक बाहर वाली एज पे लाई करता है, तो उस टाइम पे बी मैक्सिमम हो जाता है। और फिर अब आप उस पॉइंट से बाहर जाओगे, मतलब कैपिटल आर
से बड़े करते जाओगे स्मॉल आर की वैल्यू को, तो देखा था इन्वर्सली पोर्शन बन जाता है और इस तरीके का एक पैराबोलिक कर्व आ जाता है। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। हो सकता है इस पर किसी तरीके का क्वेश्चन पेपर में ग्राफ बना हुआ आ जाए या आपको ग्राफ बनाने को मिल सकता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो सोलेनॉइड वाली मैग्नेटिज्म 08 वो देखिएगा, और फिर मिलेंगे मैग्नेटिज्म 09 में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ाएंगे, टोरॉइड पढ़ाएंगे, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट। चैप्टर 4 खत्म नहीं हुआ, चैप्टर 4 इज नॉट एंडिंग ओवर है। We will start the second part after doing some numericals based on the derivation which we have done till now. We'll meet you in the next video. Take care of yourselves. Bye bye.